ये नाला है जो यहाँ से गुजर रहा है, हम उसको क्रॉस करके आए। आगे ये केडी फोर्ट है, मिस्कर गांव से 6 किलोमीटर आगे। ये एक छोटा सा सेल है, बस जैसे डेथ सेल होता है ना, वैसे ही है ये। ये छत भी ओरिजिनल ही है, पुरानी छत है ये। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त हूँ सुस्त के एरिए में, जो हंजा गुजाल के रीजन में आता है। सुबह हम गए थे चाइना बॉर्डर पे खंजराब पास की तरफ, उसको एक्सप्लोर किया। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस रोड पे खड़ा हूँ, ये रास्ता जा रहा है मिसगर वैली की तरफ। मिसगर वैली का जो रास्ता ये यहाँ से है 16 किलोमीटर और सुस्त यहाँ से है कोई 6-7 किलोमीटर है। और वहाँ कुछ तारीख़ी सैयद की चीज़ें देखने वाली, जिनमें एक कलमदारची फ़ोर्ट है, पोस्ट ऑफिस है। और इस इलाके की एक तारीख़ी सैयद है कि ये जो कलमदारची फ़ोर्ट है ये गोरों ने बनाया था, और उनका मकसद था कि इस एरिए को यहाँ से निगरानी करना इस कलमदारची फ़ोर्ट के ज़रिए। और इसका जो मिसगर वैली है, इसको 2 पासेस लगते हैं, एक है मिनटाका पास और दूसरा है क्लिक पास। तो चलिए चलते हैं मिसगर वैली की तरफ। बिस्मिल्लाह। ओके जी फ्रेंड्स, ये है मिसगर वैली का रास्ता। और रास्ता तो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन जाहिर है पहाड़ी एरिया है, तो इसमें कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है, खाइयाँ भी हैं और चढ़ाइयाँ भी हैं। तो देखते हैं जी कितना मुश्किल रास्ता ये। हो चुके हैं हम लेट, थोड़ा जल्दी ही जाना चाहिए था, बरं अभी लेट हो चुका हूँ। एक दोस्त हमारे, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो तो रुक गए नीचे। ये एक गांव आ गया मिसगर वैली का शुरू में। अभी 4-5 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया और ये नीचे वैली नज़र आना शुरू हो गई है। ये है जी पोस्ट ऑफिस, जो गोरों के दौर का बना हुआ है। और यहाँ पे बंद या ताला लगा हुआ है अभी। यहाँ आप पता नहीं यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता। ये पोस्ट ऑफिस जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये गोरों के दौर का बना हुआ पोस्ट ऑफिस है। अब ये अब भी चल रहा है या नहीं चल रहा, ये लोकल है। मैंने इससे पूछा तो इसको नहीं पता, कहता है कि मुझे पता नहीं है कि ये चलता है या नहीं चलता। और दूसरी बात ये है कि ये पोस्ट ऑफिस का जो मुझे पता चला मकसद ये था कि गोरों के दौर में जो यहाँ उनके लोग तैनात होते थे, तो वो इस इलाके की जो खबरें थी वो इस पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजते थे आगे हुकूमत बरतानिया को। वो अंदर किया है। ये एरिया सारा लैंडस्लाइडिंग का एरिया ही है। ये ऊपर मट्टी और बजरी वाले पहाड़ है, उनको काट के ये रास्ता बनाया गया। और ये बारिश में तो बहुत खतरनाक हो सकता है रास्ता।
ये काफ़ी मुश्किल रास्ता है, ये बजरी की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है और वो सड़क पे आ गया और रास्ते के ऊपर आ गई है बजरी, तो ये मुश्किल है। यहाँ से बिल्कुल स्लो चलेंगे, कहीं स्लिप ना करे टायर। ये लकड़ी का नया ब्रिज बनाया जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ कलंदर फोर्ट, ये है जी वो फोर्ट जिसको हम देखने के लिए भी आए हैं, और रास्ता तो बहुत खतरनाक है जिस रास्ते पे आए हैं हम। तो चले देखते हैं, ये मिसगर वैली सारी जिसको अभी क्रॉस करके हम अंदर आए। तो चले आगे चलते हैं और इस फोर्ट को देखते हैं कि इस फोर्ट के अंदर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये है जी फोर्ट का गेट, कलंदर फोर्ट, और यहाँ कुछ हाथों के निशान हैं। ये पता नहीं किस वजह से, ये हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं अंदर जाके, उन लोगों से पूछते हैं कि ये सूबेदार गुल जमान और फलां फलां जो है इनका क्या रोल था, क्या क्यों इनके हाथों के निशान लगे हुए। जी फ्रेंड्स, मैं कलमदारची या कलंदरदारची जो भी फोर्ट का नाम है, मैं उसके गेट पे खड़ा हूँ। ये उसकी बाहर की मैं आप लोगों को सारी जो है डिटेल बता दूँ, ज़रा लोकेशन इसकी बता दूँ बाहर की। ये है जी कलंदरदारची की दीवार, बड़ा किला है, इतना छोटा नहीं है। वो सामने ऊपर जो चीज़ लगी हुई है वो जैसे फ़ैन होता है बड़ा, वो है। तो ये पूछते हैं अंदर लोगों से जो अंदर हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये किला 1932-33 में ब्रिटिश रजीम के दौर में बना था। मकसद इस किले का बनाने का वो ये था कि रशिया और चाइना वहाँ से कोई इंटरफेयर ना कर सके यहाँ, और अगर कोई ऐसा मामला हो, कोई दखलंदाजी हो, तो उसको यहाँ से टाइमली आगे बताया जाए। यानी कि ये किला जो था ये एक ऑब्ज़र्वर पोस्ट के तौर पे काम करता था कि यहाँ से अंदर दाखिल होने वाले या जाने वाले या जो भी यहाँ कोई एक्टिविटी होती थी उस एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके, और उसकी रिपोर्ट फिर आगे भिजवा दी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहाँ दो पास करीब हैं जो लगते हैं चाइना की तरफ, एक है मिंटाका पास और दूसरा है क्लिक पास। काफ़ी मुश्किल रास्ता है और काफ़ी हाइट है उनकी, मिंटाका पास और क्लिक पास की, तो वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है। अभी उस तरफ का रास्ता क्लियर नहीं है कि वहाँ जाया जा सके, लेकिन वहाँ से जो पुराने लोग हैं वो इन्हीं रास्तों से मिंटाका और क्लिक के ज़रिए ही इधर आते थे। तो ये थोड़ी सी डिटेल जो यहाँ की है। और फिर एक और बात बता दूँ कि इस जो किले की तमाम जो तफसीलात होती थी उसको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेंड किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पार्सल करना होता था, डाक भेजनी होती थी, तो उसके लिए एक पोस्ट ऑफिस भी कायम किया गया। वो पोस्ट ऑफिस पीछे जो गांव है मिसगर, वो उसके अंदर है। और वो मैं जाते हुए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूंगा। वो आते हुए मैंने देखा था, वो बंद है, गेट भी बंद है, और ऐसे लगता है कि मतरूक का कोई अंदर है ही नहीं है। बिल्डिंग सारी उसी दौर की पुरानी बनी हुई है, लेकिन वो फ़िलहाल बंद है। वो जाते हुए मैं आपको दिखाऊँगा। अभी किले के अंदर चलते हैं, अभी किले के अंदर चलता हूँ और अंदर की जो सूरत हाल डिटेल है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जी, ये है जी किले के अंदर की सूरत हाल। यहाँ हमारी होगी एंट्री और इसकी टिकट है 300 रुपया, वो हम पे करेंगे और फिर आगे देखते हैं सारी सूरत हाल को। टिकट ले लिया, अभी चलते हैं। ये पुराने दौर की कुछ तस्वीरें यहाँ बनी है 1892 से 1947, ये है इसका टाइम पीरियड, और 1947 से 1988 तक। ये ब्रिटिश दौर की है, ये ब्रिटिश फ्लैग सामने लगा हुआ है। और उस वक्त का जो यहाँ का कमांडर था लॉर्ड किचनर की तस्वीर है। ये गन है उस दौर की एक जजील, और ये भी उस वक्त के कुछ जो सिपाही थे, और पीछे झंडा लगा हुआ है। ये उस दौर की तस्वीरें हैं। ये ऊपर है मेजर W.A. ब्राउन 17 इम्तियाज़, और आगे ये एक और फ्लैग है। ये भाई से पूछते हैं कि ये वाला फ्लैग किसका है? ये वाला
जीबी का है, पुराना जीबी का है। अच्छा गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान का पुराना फ्लैग है ये वाला सामने। और ये हैं मीर ऑफ हुंजा, मीर मोहम्मद जमाल खान साहब, ये उनकी तस्वीर है। ये थी पुराने दौर की तस्वीरें। अब ये नए दौर की 1947 से लेकर पाकिस्तान बनने से बाद की जो तस्वीरें हैं ये सारी। और ये जो है, ये जो झंडा है ये आर्मी का आपका यूनिट का, जी जी, आर्मी का, आर्मी। हाँ ये आर्मी का झंडा जी। और बाकी ये स्काउट्स की और आर्मी के लोग, गिलगित स्काउट्स है। हाँ ये गिलगित स्काउट्स हैं 1914 से 1975 तक की, ये उनकी तस्वीरें हैं। और ऊपर मेजर W.A. ब्राउन विद गिलगित स्काउट्स। इन्होंने इस किले पे कमांड की है। अच्छा इस ब्राउन है, मेजर ब्राउन है, ठीक है। ये इस किले का कमांडर है मेजर ब्राउन। वहाँ भी उसकी तस्वीर है जी पीछे। जी, वहाँ भी है, ये भी है यहाँ पे। हाँ यहाँ भी है, ठीक है, इनमें भी शामिल है। और ये 1988 से 2024 तक। 2024 में दोबारा रेनोवेट हुआ है किला। मैं ठीक। आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखा दीजिए, ठीक है देखिए। जी फ्रेंड्स। ये यहाँ केडी फोर्ट का एक नक्शा दिया हुआ है जिसमें वो सारा बताया हुआ है कि सफ़र कितना है। सुस्त यहाँ से केडी फोर्ट से 26 किलोमीटर है और मिसगर गांव है 6 किलोमीटर। ये नाला है जो यहाँ से गुजर रहा है, हम उसको क्रॉस करके आए हैं। आगे ये केडी फोर्ट है, मिसगर गांव से 6 किलोमीटर आगे। यहाँ से एक नाला इस तरफ जाता है और ये नाला जो जाता है ये जाता है मिरकोशी, एक टॉप है उस तरफ। आगे यही रास्ता चला जाता है मिंटाका की तरफ, मिंटाका पास है। और ये वाला रास्ता चला जाता है क्लिक पास और यहाँ हपुचन पास। ये तीनों पास चाइना के साथ लगते हैं। और एक नाला यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी गुजर रहा है, तो ये है दर्दी पास, एक ये है। और आगे यही जाके तो अफ़गानिस्तान की तरफ चल जाता है। आगे दिलसंग पास है जो चाइना के बॉर्डर पे है, वहाँ से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे सॉरी। आगे दिलसंग पास है जो 18,000 उसकी है फीट हाइट और 68 किलोमीटर है उसकी। ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है। और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे आगे फिर ग्लेशियर है, सफ़ेद ग्लेशियर अफ़गानिस्तान के अंदर। ये इलाका है वाखान का इलाका आगे। और ये है यहाँ ज़ियारत, ये 11,900 फीट इसकी हाइट है। ये पाकिस्तान के अंदर है, 40 किलोमीटर यहाँ इसका रकबा है। ये थी डिटेल इस इलाके की थोड़ी सी। बाकी किले को देखते हैं, अंदर चलते हैं और सारी डिटेल आपको बताते हैं। ये है जी पुराने दौर का वाटर स्टोरेज टैंक है जो पहले इस्तेमाल किया जाता। अभी भी ये इस्तेमाल में है? इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन इसमें पानी मस्त डालते हैं। लेकिन अच्छा, पानी है इसमें अभी? पानी होता है। अच्छा ठीक है। ये अंदर अंधेरा है लेकिन पानी है जी इसके अंदर। ये पुराना टैंक है जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था किले में, इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए। इस तरह ये दो टैंक हैं ये जी। हाँ। इसमें पानी आगे फिर अगले उसमें ज़्यादा थोड़ा और साफ ठीक जाता है। हाँ जी। अच्छा, पहले इसमें आता था फिर इसमें। ठीक है। ये जी प्रिजनर सेल है। उस वक्त किला जब बना ना तो उस वक्त से ये बना हुआ है। और जो कैदी होते किसी भी जुर्म में पकड़े जाते तो वो यहाँ लाए जाते थे। ये है प्रिजनर सेल एक्चुअल में, वो मेन गेट है। और ये यहाँ सेल ये है जहाँ बंदे को रखा जाता था। यहाँ दे रहा है अभी, लेकिन ये है कि छोटा सा सेल है बस, जैसे डेथ सेल होता है ना वैसे ही है ये भी। बाकी सर ये छत जो है ये पुरानी है, ये मतलब कि ओरिजिनल हालत में है। सिर्फ ये जो दीवारें हैं ये थोड़ी दोबारा रेनोवेट की गई है। अच्छा, कैदी इसके अंदर होता था, गार्ड बाहर होता था? गार्ड बाहर इधर होती थी। ठीक है, ठीक है। कैदी अंदर होता था। असल में ये कैदी के जी जी, लिए ये कैदी के लिए। तो ये तो एक कैदी के लिए है। जी जी, बस फिर और भी इकट्ठे तो इसमें नहीं हो सकते सर। अच्छा चले जी, ये था प्रिजनर सेल और ये सेल अंदर था छोटा। इसमें यहाँ गार्ड बैठा करता था उसके लिए लालटेन एक या आग जलाने के लिए। और ये इसकी असल कंडीशन है जिस हालत में पहले जब बना पुराने दौर में, तो ये वही उसकी छत है। जो ऊपर लकड़ियाँ और ये इसके शतीर है ये पुराने हैं जी, बिल्कुल उसी दौर के। चलें जी आगे चलते हैं। ये किला जो है चूँकि आर्मी के कंट्रोल में था तो उस वक्त जो यहाँ सिपाही तैनात होते थे, ड्यूटी देते थे, ये उनके रहने की जगह है। वो कह लें कि जिस तरह बैरक होती है, ये बैरक है। ये दोनों प्लेसेस अलग अलग हैं। ये गर्मी वाला है और वो जो है वो सर्दी वाला है। उस टाइम जो सर्दी की वजह से जंगलों की खाल के जूते बनाए जाते थे सर्दी से बचने के लिए। ये यानी कि बैरक है उस वक़्त की। और इसकी जो छत है वो भी ओरिजिनल है। हाँ, ये हाँ छत और बैरक जनाब ओरिजिनल हालत में अपनी पिलर्स पे ये खड़ी है।
और यहाँ ये चटाइयाँ वगैरह बिछाई गई हैं ये बताने के लिए कि यहाँ वो लोग सोया करते थे। वहाँ आग जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं और सर्दी से बचने के लिए। ये छत भी ओरिजिनल ही है, पुरानी छत है। ये बरामदा है जो किले का उस वक्त का ही है। ये एक्चुअली जो इसकी तमीर है ये फ़ौजी अंदाज से हुई है। ये फ़ौजी अंदाज से बैरक आगे बरामदा उसी तरह बना हुआ है उस वक्त के सिपाहियों के रहने के लिए। अभी ये है जमादार रूम। ये जिस तरह जी फ़ौज में आजकल सूबेदार साहब होते हैं, उस वक्त जो उनका कमांडर होता था नौजवानों का, उसको जमादार कहा जाता था। ये उसका रूम था अलहदा। एक जिस तरह आजकल बंक एक दे दिया जाता है अलहदा सूबेदार साहब को, उसी तरह ये रूम लेता। ये लालटेन वगैरह, ये उनका बेड वगैरह, ये उसी दौर के। ये सोल्जर मैस उस दौर का, जो सिपाही यहाँ तैनात होते थे तो उनके खाने के लिए ये हॉल है मैस का, जहाँ बैठ के खाना खाया जाता था। इसकी भी जो छत है ओरिजिनल है, ये है ओरिजिनल हालत में ये इसी तरह। और यहाँ इनका किचन है उस वक़्त का, जहाँ खाना पकता था, तैयार होता था। ये कुछ बर्तन शायद उस दौर के हैं पड़े हुए, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, ये 1.5 सदी है, ये तो रह सकते हैं इतने। और ये चूल्हा वगैरह जिस पे खाना पकता था ये वो है। और क्योंकि तादाद ज़्यादा होती थी यहाँ फ़ौजियों की, तो फिर ये क्या कहते हैं, बड़ा जो कढ़ाई है ना, बड़ी है सालन तैयार करने के लिए। अच्छा, ये चिमनी ऊपर बनाई गई है, धुआं निकलेगा। किचन है ना, उस वक्त तो लकड़ी इस्तेमाल होती थी, तो लकड़ी का धुआं डेफिनेटली होता था। ये छत से आपको नज़र भी आ रहा होगा इसकी कंडीशन कि धुआं लग के ये काली हो चुकी है और धुआं यहाँ से बाहर निकलता था। पुराने दौर में ऐसे ही होता था, चिमनियाँ बनाई जाती थी। ये क्या है जी? लोकल एंटीक्स हाउस। अच्छा जी, ये जो मकामी लोग यहाँ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये उस तरह ये ड्रेस है जी, गाउन पहना जाता सर्दियों में, ये वो है। ये सामने नक्शा है। 13 किलोमीटर आगे मुर्गिशी है जी। मुर्गिशी से आगे फिर डिक्का पास, क्लिक पास, अपूचैन पास, ये तीनों चाइना को मिलते हैं। ठीक है। और ये बिल्सन पास जो है ये अफगानिस्तान का एरिया, ठीक है। यहाँ से फिर आगे अफगानिस्तान के साथ आगे ताजिकिस्तान का जो ठीक है। ये बीच में जो पट्टी है उसको आगा खान जो कॉरिडोर जिसको कहते हैं, थोड़ा सा मतलब छोड़ के आगे ताजिकिस्तान टच हुआ, इसी पट्टी को वखान कहते हैं। दरमियान में उस दौर की रोज़मर्रा की चीज़ें, ये किसानों के इस्तेमाल की चीज़ें, वो आगे हल है। ये तो हमने देखा हुआ है, अपने दौर में भी देखा हुआ है। ये हल है, देसी हल इसको कहा जाता था। इसके आगे बैल जोत के तो इसको चलाया जाता था। वो भी आगे मारखोर के खाल है, सींग है, और इधर याक का जो ना सर। अच्छा, ये वाला मद है, ठीक है। इनकी सींगों से पहचान होती थी, नर और मद है। अच्छा, ठीक है। ये है जी, यहाँ लोकल जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस दौर में भी इस्तेमाल होती थी, आज भी हो रही हैं। इनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। बहरहाल बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं ये सारी। जी फ्रेंड्स, ये केडी फोर्ट का नीचे जो सारी तारीख थी ये हमने आपको बताई। अभी ये ऊपर जो सूरत हाल है, ये विंड टरबाइन है जिससे उस वक्त बिजली पैदा की जाती थी। बड़ी हैरत हुई है कि उस वक्त की ज़माने की चीज़ आज भी ये भी मौजूद है, और उस वक्त इस विंड टरबाइन के ज़रिए यहाँ बिजली पैदा की जाती थी। हालांकि ये जो ये एरिया है, यहाँ उस वक्त पन बिजली से भी बिजली पैदा की जाती थी, लेकिन बहरहाल गोरों की हुकूमत थी तो वो विंड टरबाइन से बिजली पैदा करते थे। ये है जी। बाकी ये किला सारा इधर हमने आपको दिखाया, ये एरिया सारा। और ये जो एरिया है ये आर्मी के कंट्रोल में है, लिविंग है उनकी, इसलिए यहाँ तो जाना मुनासिब ही नहीं है क्योंकि ये मौजूदा दौर में। बाकी ये सारी तारीख थी जो इस तरफ हमने आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ से ये इर्द गिर्द इसकी सूरत हाल जो लोकेशन इसकी है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ये लोकेशन है, ये आगे रास्ता जाता है, ये पासेस की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल वो रास्ते हैं, अभी बने नहीं हैं।
पुराने दौर में जिस तरह लोग जाते थे खच्चरों पे पैदल, तो वो तो जा सकते हैं, लेकिन बाकी रास्ता नहीं है जाने का। और यहाँ से वो पासेस जो हैं वो मिंटाका और क्लिक और हपूचान, ये 3 पासेस है जो चाइना के साथ कनेक्ट करते थे। जी फ्रेंड्स, अभी हम केडी फोर्ट के बाहर खड़े हैं और केडी फोर्ट की सारी डिटेल आप लोगों को बताने की कोशिश की, जो अंदर उसके तारीख छुपी हुई है, और बाकी इसकी लोकेशन भी, और यहाँ से जो रास्ते निकलते हैं पासेस की तरफ वो भी बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कावश अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी कीजिए। शाम का टाइम होने वाला है, हमने सुस्त पहुँचना है, रास्ता भी मुश्किल है काफ़ी, वो आप लोगों ने देख लिया होगा आते हुए। तो हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल किसी नए पॉइंट पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।